ये क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 43। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर है इसके, तो आपको शॉर्ट नहीं लिखना है। लॉन्ग आंसर मैम बताएगी, आपको लॉन्ग आंसर ही लिखना है, शॉर्ट आंसर कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप ब्लैक बोर्ड में देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में डेट मेंशन करेंगे आज की। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करेंगे। पिछली बार आपको मैंने शब्दार्थ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये तीनों करवाए थे, तो आज आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे डेट डाल के। उसी पेज पे रिपीट नहीं करेगा कोई भी बच्चा, नेक्स्ट पेज पे करेगा। सबसे पहले आप पाठ का नाम डालेंगे। यहाँ पे देखो मैम कैसे लिख रही है, आपको ऐसे ही लिखना है। हेडिंग डालेंगे आप डार्क पेंसिल से, पाठ 7। ठीक है, प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्नों के उत्तर, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है। दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? पाठ 7 प्रश्नोत्तर, ये हेडिंग डालेंगे आप। आए समझ में? उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर पहला प्रश्न लिखेंगे आप, प्रश्न नंबर 1। आए समझ में? सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाठ 7 हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, मेंढक, राइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए सबकी, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। बड़ा बड़ा लिखोगे तो समझ में आएगी हैंडराइटिंग, और आपको बोल बोल के लिखना है, जैसे मैम लिखती है, मेंढक बरखा, बरखा यानी बारिश होने पर कैसा शोर मचाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो इधर, मेंढक बरखा होने पर कैसा शोर मचाता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मेंढक बरखा होने पर कैसा शोर मचाता है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर अब आपको लॉन्ग में लिखना है, तो आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे, शॉर्ट कोई नहीं लिखेगा। हेडिंग डाल देंगे उत्तर, फिर इसका आंसर आएगा एज इट इज, मेंढक बरखा होने पर यहाँ पे आप सारे बच्चे इधर देखो ब्लैक बोर्ड में, क्वेश्चन पूछा है मेंढक बरखा होने पर, तो आंसर में भी लिखेंगे मेंढक बरखा होने पर। अब यहाँ पे पूछा गया कैसा, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कैसा, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे पूछा गया कैसा, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे टर टर। कैसी आवाज निकालता है मेंढक, टर टर। टटर की, टटर शोर मचाता है, पूरा आंसर आएगा। अगर मैम बोलती वन वर्ड आंसर है, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर लिखते टटर, क्योंकि मैम ने पूरा लॉन्ग आंसर पूछा है, तो आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कैसा, तो आपको कैसा का आंसर देना है टर टर।
मेंढक बरखा होने पर टर टर, यहाँ पे पूछा है कैसा, कैसा का आंसर हो गया टर टर। आया समझ में? टर टर शोर मचाता है, ये इसका पहला आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेंढक बरखा होने पर कैसा शोर मचाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लिखोगे पूरा, मेंढक बरखा होने पर टर टर शोर मचाता है। आया समझ में? आप मैम की बात सुन रहे हैं तो आपको सुनने में भी आपको हेल्प मिलेगी, आप सुन के भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये इरेज कर दे रही है मैम, ठीक है? आपको जो भी वर्क है व्हाट्सएप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करने हैं अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे सबका नंबर डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे प्रश्न नंबर 2, बच्चे बरखा आने पर, जब बारिश आती है तो आप क्या करते हो? क्या क्या करते हैं आप लोग बारिश आती है जब? क्वेश्चन है, बच्चे बरखा आने पर क्या क्या करते हैं। यहाँ से, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जब बारिश आती है तो बच्चे क्या करते हैं। कोई बताएगा बच्चे? कोई बताओगे आप लोग में से? क्या करते हो आप लोग बारिश आती है जब? नहीं पता? चलो मैं बता रही हूँ, सुनो आप ध्यान से। बच्चे बरखा आने पर खुश हो जाते हो ना, जब बारिश आती है तो आप क्या होते हो? खुश हो जाते हो, और कागज की नाव बना के कहाँ चलाते हो? पानी में। और छाता लेके पानी में भी जाते हो मस्ती करने, ठीक है? तो ये इसका आंसर है, बच्चे जैसे मैम लिख रही है आपको एज इट इज उतारना है। मैम बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप है ना, क्वेश्चन आधा अधूरा लिखोगे तो आंसर भी आधा ही होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है और आंसर भी पूरा लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो आपको लॉन्ग आंसर में पूरे आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मैम वन वर्ड आंसर बोलती तो आपको एक लाइन का आंसर लिखना पड़ता, ठीक है? इसलिए लॉन्ग आंसर लिखेंगे सारे बच्चे। बच्चे बरखा आने पर खुश हो जाते हैं। बोल बोल के लिखना है सबको, ठीक है? बच्चे बरखा आने पर खुश हो जाते हैं। उसके बाद और छाता लेकर सॉरी ये बाद में आएगा, और कागज की नाव बनाकर
पानी में बोल बोल के लिखना है सारे बच्चों को, जैसे मैम लिख रही है। बोलने से क्या होगा, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको पढ़ना आएगा। चलाते हैं और छाता लेकर पानी में मस्ती करते हैं। करते हो ना बारिश आती है जब, ठीक है। सारे बच्चे इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे बरखा आने पर क्या क्या करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, बच्चे बरखा आने पे क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर है, बच्चे बरखा आने पर खुश हो जाते हैं और कागज की नाव बनाकर पानी में चलाते हैं, ठीक है। और छाता लेकर पानी में मस्ती करते हैं, ये इसका आंसर है। आया समझ में। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आपको अभी वर्क करना नहीं है, जब मैम आपको होमवर्क देगी तभी आपको वर्क करना। अभी आपको ब्लैक बोर्ड में सिर्फ समझना है। कोई भी बच्चा अभी लिखेगा नहीं, सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, समझेंगे कि मैम कैसे करवा रही है। उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी करना है। अगर आप अभी नहीं समझोगे फिर मिस्टेक करोगे, ठीक है। इसलिए अभी आपको समझना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इंद्रधनुष, आप अपनी बुक में देखिए, सारे बच्चे अपनी बुक्स में देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया है और क्यों। आपकी बुक में थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो आप। इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया है और क्यों, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्रधनुष के रंग को कैसा, यहाँ पे पूछा गया आपसे, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा बताया गया है और क्यों। देखो इधर, सारे बच्चे इधर देखिए, ब्लैक बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया। पहला क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है क्यों। यहाँ पे आपको दो आंसर देने हैं, कैसा और क्यों। इंद्रधनुष के रंग को कैसा और क्यों, इन दोनों का आंसर आपको देना है, कैसा और क्यों। तो इसका आंसर आएगा उत्तर। फिर उसके बाद कोई भी बच्चा क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उसके बाद इधर कुछ नहीं लिखेगा आप। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर उसके आगे आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। आंसर लिखोगे दूसरी लाइन से। इंद्रधनुष के रंग को 7
रंगों से बना बताया गया है। कितने कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। 7 रंग होते हैं ना। रेनबो देखा है आपने कभी बारिश के बाद? अगर नहीं देखा तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। 7 कलर, ठीक है। इंद्रधनुष के रंग को 7 रंगों से बना बताया गया है। अब क्यों बताया गया, ये इसका आंसर, पहला आंसर कंप्लीट हो गया। इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया है, तो इसका आंसर हो गया इंद्रधनुष के रंग को 7 रंगों से बना बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन है, क्यों क्यों बताया गया है, तो इसका आंसर आएगा क्योंकि। यहाँ पे पूछा गया है क्यों, तो इसका आंसर आएगा क्योंकि। यहाँ पे लिखेंगे हम क्योंकि इंद्रधनुष के रंग निराले हैं। ठीक है, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में फिर से समझ लो, इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया। और दूसरा क्वेश्चन है क्यों। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन किए गए हैं, क्यों और कैसा। आया समझ में? तो आपने इसका आंसर लिखा, इंद्रधनुष के रंग को 7 रंगों से बना बताया गया है। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब पूछा गया है क्यों, तो क्यों का आंसर है क्योंकि इंद्रधनुष के रंग निराले हैं, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। आया समझ में? आंसर लॉन्ग है, इसलिए ध्यान से आपको अपनी कॉपी में करना है और बोल बोल के, क्योंकि थोड़ा चैप्टर हार्ड है, कुछ वर्ड्स इसमें हार्ड हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। ठीक है, समझ में आ गया? हार्ड वर्ड्स भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे, जो आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पढ़ना है। जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप लिखने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ा, जब तक रीडिंग नहीं आएगी, आपको लिखने में भी दिक्कत होगी। अगर आप रीडिंग कर सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने डिक्टेशन वर्ड करवाए हैं वो बार बार आप रिपीट करोगे रफ कॉपी में। क्लियर? ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4। मैम डेली आपको वर्क करवा रही है और डेली आपको बुक्स के लिए बोल रही है। जिन बच्चों के पास अभी तक बुक्स नहीं खरीदी, वो बच्चे प्लीज स्कूल से बुक्स परचेज करें, क्योंकि कुछ कुछ बहुत सारा एक्टिविटी वर्क है जो बुक में करना है आपको। अगर आपके पास बुक्स नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? इतना कॉपी में पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैम हर चीज कॉपी में करवाए। अगर आपका बुक्स में होगा तो आपको बुक में भी करना है वो वर्क, और कॉपी में भी करना है। इसलिए बुक्स परचेज करना कंपलसरी है, ग्रामर रीडर दोनों बुक्स। आया समझ में? अब फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, प्रश्न नंबर 4।
ठीक है, इसमें लिखा है प्रस्तुत कविता जो आपकी पोयम है वो किस ऋतु पे आधारित है। आपको मैंने पोयम पढ़ाई थी, समझा दिया क्वेश्चन आंसर। अब बताओ आप, किस ऋतु पे आधारित है ये कविता। नहीं पता? आधारित है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रस्तुत कविता किस ऋतु पर आधारित है। यानी कि ये जो पोयम आपकी है ये किस पर आधारित है। आपने पोयम पढ़ी थी, पोयम का नाम क्या है, बरखा। तो बारिश पे है ये, वर्षा ऋतु पे। आया समझ में? आपने पोयम पढ़ी थी, आपको मैंने लर्न करने के लिए भी दिया था होमवर्क में। अगर आपने पढ़ा होगा उसमें सारा बारिश, पूरी बारिश का सीन है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, प्रस्तुत कविता वर्षा ऋतु पर आधारित है, बारिश पे है ये पोयम। तो इसको क्या लिखेंगे, वर्षा ऋतु। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख रही हूं मैं। पूरा आंसर आएगा, प्रस्तुत कविता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस, कौन, कैसे, तो आपको उसका आंसर एज इट इज लिखना है। ये प्रस्तुत कविता पूरा एज इट इज आएगा, और किसके बाद आएगा। यहाँ पे पूछा गया किस ऋतु पर, तो आपको इसका आंसर लिखना। आपसे पूछा गया कौन सी ऋतु, किस ऋतु पर। ठीक है, प्रस्तुत कविता किस ऋतु पर आधारित है, आपसे पूछा गया है किस मतलब कौन सी, तो उसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, किसके जगह पे, वर्षा। किसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, वर्षा। आपसे पूछा गया कौन सी ऋतु, तो आप लिखोगे वर्षा ऋतु। आया समझ में? पर आधारित है, फुल स्टॉप। ठीक है, प्रस्तुत कविता किस ऋतु पर आधारित है। मैं बार बार आपको पढ़ के इसलिए क्वेश्चन सुना रही हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैम रीडिंग कर रही है वैसे आपको भी रीडिंग करनी है, इसीलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। प्रस्तुत कविता किस ऋतु पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया किस यानी कौन सी, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वर्षा। ठीक है, पूछा गया कौन सी, तो आ गया वर्षा। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना है। प्रस्तुत कविता वर्षा ऋतु पर आधारित है, बारिश पे है ना ये पोयम, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्षा ऋतु। आ गया समझ में सबको? एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड देख लो आप लोग, आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, ऊपर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पार्ट 7 प्रश्नोत्तर। उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप। ये नहीं कि आपने पूरा गचर पचर वर्क कर दिया, एक एक लाइन, एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ के आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके वाक्य प्रयोग करवाऊंगी। ठीक है, अगर जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं मैम से। एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको?
ये आप कंप्लीट करेंगे आज की डेट पे। ये वाला वर्क आपको मैम व्हाट्सएप पे दे देगी। आज की डेट में आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इससे पहले जो भी मैंने क्लास ली थी, जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ वो बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। डेली के डेली आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को 11:30 पे। ओके, थैंक यू।